बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इल्मी दुनिया के गिरामी क़द्र अस्हाबे इल्म कमाल सितपौन की इस पाकीज़ा दरसगाह में उलूम क़ुरआनिया, उलूम नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल की पाकीज़ा नीयतों से तशरीफ़ रखने वाले मेरे मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी ही बाबरकत पुररौनक मजलिस थी जिसमें हम और आप शरीक थे। दुनिया जानती है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा तबका है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीर और रूह की पाकीज़गी के साथ इस दुनिया में भेजा था, मगर वो दुनिया की मुख्तलिफ गंदगियों में रहते हुए अपनी अरवाह और अपने ज़माइर की पाकीज़गी को बरकरार नहीं रख पाते हैं और अपने तबाए की तस्कीन और अपने मिजाज के मुतालबे की तशफ़ी के लिए वो ऐसी राह अपनाते हैं, ऐसे मज़ामीन का शौक़ रखते हैं जो मज़ामीन ईमान सोज़ और अखलाक के लिए जहर ख्याल किए जाते हैं, बल्कि यकीन किए जाते हैं। और ऐसे मज़ामीन में अल्लाह के कुछ बंदे हैं जो नेमत खुदाबंदी को इस अंदाज में ज़ाये कर रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ उनसे जवाब मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का यही मुख्तसर मगर शुरफा का तबका है जो इन छोटी छोटी दरसगाहों में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मंशे के मुताबिक अपनी जवानी और जवानी के बहुत से शौक़ को फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किए हुए हैं, मंशे खुदाबंदी पर लुटा दिए हैं। ये तबका जितनी मुबारकबाद इनकी खिदमत में पेश की जाए कम है, बहुत मुबारक हो। और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तबका जिन्हें इस तरह की पाकीज़ा दरसगाहों में नेक दिल असातिज़े किराम की सोहबत मैसर नहीं है, उनकी खिदमत में भी हम ये अर्ज़ करेंगे कि वो अगर इल्म दीन उलूम नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की हिफाजत, उसके मानी की हिफाजत और दूसरी दुनिया में आने वाली किताबों की अदम हिफाजत के लिए अगर ये उम्मत फ़ख्र करती है कुरान करीम की हिफाजत के लिए, तो फ़ख्र का सबब और यूं कहिए कि फ़ख्र का सरमाया और इसका सेहरा
अगर किसी के सर बांधा जा सकता है और उसका सरमाया जिसको समझा जा सकता है वो यही तबका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो आप बच्चों को, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़े किराम की दिलसोजी, उनके अर्क़रेज़ी और उनकी साल भर की मेहनतों की बहुत अच्छी तर्जमानी आकर मजमे में फरमाई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस शरीफ फ़न की इशाअत के लिए आप सबको कबूल फरमाए और इसी तरह जितने उलूम की इन दरसगाहों से इशाअत हो रही है अल्लाह ताला हमें और आपको उन उलूम की खिदमत के लिए तादम हयात कबूल फरमाए रखे। बड़ी ही उम्दा निज़ामत हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामत में जिस जुज़ को हमारे नाज़िम लेकर चल रहे थे, इल्मे रस्म में पाई जाने वाली नज़ाकतें, वो लताइफ और बारीक इशारे जिनका वो इंकिशाफ किए जा रहे थे, मुबारक हो। ज़रूरत थी इस बात की, चूँकि इल्मे रस्म एक ऐसा इल्म है कि इल्मी दरसगाहों के बहुत से लोगों से आज भी वो ओझल है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, आपने कुरान करीम की तिलावत और अपनी किरातों को संवारने के लिए जो मेहनतें की है, ये कोई नई मेहनतें नहीं हैं। इससे पहले भी हम आपके सामने ये अर्ज़ कर चुके हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ खुत्ता है। हम देख रहे थे कि हमारे अजीज़ बाज़ आयात को इतना उम्दा पढ़ के जा रहे थे कि कुलूब वाक़अतन मुतासिर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर इसी अंदाज को ये थोड़ा और आगे लेकर चलते तो शायद आंखें भी उसका ऐलान कर देती कि कल्ब किस तरह मुतासिर है। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, मुबारक हो मेरे भाइयों। यही वो चीज़ें हैं जो आपके हिस्से में शराफत जैसी नेमतें करने वाले, बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में बहुत लोग हैं, हमारी आपकी कमी है, मुताले की कमी है, वरना अगर आप खुश इल्हान और हसनुस्सौत अफराद का मुताला करें, कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी किरातों को खूबसूरती बख्शने के लिए कैसी कैसी मेहनतें की हैं और जब कुदरत ने उनके हिस्से में खुश इल्हानी फरमाई तो उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, लेकिन रात की तन्हाइयों में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को कुछ इस अंदाज में तिलावत फरमाते थे कि सोए हुए लोग अपना बिस्तर छोड़कर उनके यहाँ जमा हो जाया करते थे और जब तक उनकी तिलावत जारी रहती थी सारे लोग बेदार रहते। चुनांचे एक मरतबा हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह उनके यहाँ हाजिर हुए और फरमाया, अफतनतन नास, आप लोगों को सोने नहीं देंगे क्या? कब तक पढ़ते रहोगे? इसलिए कि उनकी तिलावत का अंदाज और उनकी तिलावत का हुस्न, लहजों की जाज़िबियत वो कुछ इस अंदाज की थी कि सामिया कभी उससे सैर नहीं हुआ करता था, जी नहीं भरता था, लिहाजा लोग बैठे रहते थे। हमने पढ़ा अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के शारे हैं और उनसे मुताल्लिक लिखा है कि इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फजर की नमाज कुछ इस अंदाज में वो पढ़ाते थे कि बहुत दूर दूर से लोग उनके यहाँ फजर में पहुँचा करते थे और इतनी उम्दा तिलावत होती थी कि बाज़ मरतबा लोग उसकी ताब नहीं ला सकते थे और ऐन नमाज के दरमियान, ऐन नमाज में बेहोश होकर गिर जाया करते थे।
अल्लाह ताला ने ये नेमतें आपके हिस्से में फरमाई है मेरे भाइयों, बहुत मुबारक हो। इसमें आदमी जितना ही आगे बढ़ता है कम है। हमने इससे पहले शायद कहा हो कि दुनिया का कोई भी हसन सौत और खुश इल्हान कारी, चाहे दुनिया के किसी कोने का, और जिसको खुश इल्हानी का मरकज कहा जाता है, चाहे वो मिस्र ही का क्यों खुश इल्हान क्यों ना हो, लेकिन दुनिया का कोई खुश इल्हान इस दुनिया से जाते हुए इस इत्मीनान के साथ नहीं गया है कि लहजों की उम्दगी के मुंतहा को हम पहुंच गए, उसके बाद अब कोई लहजा नहीं। आदमी की उम्र तमाम हो जाती है, लेकिन किरात का हुस्न और खुश इल्हानी और लहजों की उम्दगी और उसके मनाजिल और मराहिल वो कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। हमारे जिन अजीज़ों ने किरात सबा में और किरात सबा असलासा में तकमील फरमाई है, उन अजीज़ों की खिदमत में भी हम अपने दिल की तमाम तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत मुबारक हो बच्चों। कहाँ है, किसके पास फुर्सत है? अगर कुछ फुर्सत भी है तो आजकल एक दोस्त सबको ऐसा मिल गया है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। समझ गए होंगे हमारे बच्चे क्या है। ऐसे वक्त में ये जवान माशाअल्लाह असातिज़ा किराम की खिदमत में रात बुलाया रात पहुंच गए, दिन बुलाया दिन पहुंच गए, छुट्टी के दिन हो, तालीम के अय्याम हो, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये असातिज़ा किराम की खिदमत में हाजिर रहे। उसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आज किरात सबा की तकमील फरमा रहे हैं। आसान है। आप देख रहे थे कि हमने सिर्फ 2-3 सूरह नास सुनी, सूरह फातिहा सुनी और मुफ्लिहून तक की आयात सुनी। कितनी देर लग रही थी, जबकि अभी इसमें इतने सारे इख्तिलाफात नहीं हैं। उन असातिज़ा को भी बहुत मुबारक हो जिन बेचारों ने बहुत जी मार कर और अपने आप को खूब दबा कर इन असातिज़ा किराम, इन अजीज़ान गिरामी के लिए और इन बच्चों के लिए अपना वक्त फारिग फरमाया, जी जलाया और उनको इस नेमत से आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा गया। बहुत मुबारक हो। हम आपकी खिदमत में भी बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। क़िराअत सलासा हम देख रहे थे कि ये हमारे बच्चे जब हमारे नाजिम साहब रस्म के लताइफ बयान कर रहे थे तो चूँकि मिजाज और माहौल लताइफ का बना हुआ था और ऐसा था कि भी कुरान करीम में कैसे असरार हैं। दुनिया जानती है कि दुनिया के जिस मुल्क में और जिस खित्ते में कोई ना कोई, देखो मादिन होते, कानें हुआ करती, लेकिन एक कान अगर तेल की है तो वहाँ सिर्फ तेल मिलेगा, एक कान सोने की है तो उसमें सिर्फ सोना मिलेगा, और वो भी महदूद होता है। कुछ वक्त तक सोना निकला फिर कान जवाब दे देती है, खाली हो जाती है। लेकिन कुरान करीम का खजीना ऐसा है कि दुनिया के मुख्तलिफ मिजाज के लोग आए और बरसों से कुरान करीम में अपनी ज़रूरत, देखो एक अदीब आता है, एक शायर आता है, और कुछ जो है वो मारिफत के लोग होते हैं। सारे लोगों की तस्कीन कुरान करीम कर रहा है। दुनिया सदियां हो गई, कुरान करीम के असरार में लोग गौर व फिक्र करते चले जाते हैं, कोई कभी नामुराद नहीं आता है, हर एक को कुछ न कुछ मिल जाता है। आप सुन रहे थे, हमने देखा हमारे बच्चे पढ़ रहे थे सूरह फातिहा, हमें याद आया कि देखो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप देख रहे हैं, जानते हैं कि गैरिल मग़दूब से अक्सर मुफस्सिरीन ने यहूद मुराद लिया है, मशहूर कौल ये है, उससे मुराद यहूद है, और वलद्दाल्लीन से नसारा मुराद हैं, और वो लोग जो नसारा के अखलाक इख्तियार कर लेते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह, अखलाक उनको कहा भी नहीं जाता है, आदत। तो ऐसे अमाल जो लोग इख्तियार करते हैं, मुत्तबईन नसारा, वो मुराद है। चूँकि नसारा की तादाद यहूद के मुकाबले में ज़्यादा है, मग़दूब से यहूद मुराद है, और यहूद की तादाद दुनिया में बहुत मुख्तसर है, और नसारा की तादाद भी ज़्यादा, और नसारा का खुत्ता जो लोग अपनाए हुए हैं मज़ीद बड़ा, लिहाजा उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। चुनांचे कुरान करीम आप देखिए कि गैरिल मग़दूब में मद नहीं है और वलद्दाल्लीन में मद है।
तादाद की कसरत की तरफ इशारा करता है। अभी हमारे बच्चे इमाम अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की क़िराअत पढ़ते हुए अलिफ लाम मीम में सख्ता कर रहे थे। सब सुनते होंगे कि भी कोई कारी ऐसा नहीं पढ़ रहा है। अइम्मे अशरा में से सही सिर्फ यही एक इमाम है जो हरूफ मुक़त्तात में सख्ता करते हैं। लेकिन कभी सोचा हमने आपने कि जब कोई इमाम सख्ता नहीं कर रहा है, इमाम अबू जाफ़र ही इस मौके में सख्ता कर रहे हैं, क्या हिकमत है उसकी? ऐसा महसूस हुआ कि इमाम अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह को दाद देने वाली कोई कारी यहाँ नहीं है, सिर्फ इमाम अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह। क्यों दाद देने वाली है? उन्होंने दो मुतज़ाद मिजाज को अंगेज किया है, वो लेकर चले हैं। देखो दुनिया में कुछ लोग होते हैं कि जो अपने ही मिजाज के लोगों को साथ रख सकते हैं और जो अपने मिजाज के मुखालिफ हैं उनसे न मिलना चाहते हैं न उनको अपना ख्याल करते हैं। कुछ वो लोग होते हैं कि वो अपनों को भी अपनाते हैं और परायों को भी अपनाते हैं और दोनों को लेकर चलते हैं। ऐसा महसूस हुआ कि इमाम अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज कुछ इसी तरह का था। कैसे? हरूफ मुक़त्तात को मुक़त्तात कहा ही इसलिए जाता है कि उनका दूसरों से मिलजुल नहीं है, वो दूसरों से मिलते नहीं हैं, वो तरकीब में नहीं हुआ करते, वो अलग अलग पढ़े जाते हैं। अलग थलग रहने का मिजाज है हरूफ मुक़त्तात का। हाँ, ये अलग बात है कि हरूफ मुक़त्तात का ज़ाती मुक्तज़ा तो यही है कि वो किसी से मिलेंगे नहीं, अलग अलग पढ़े जाएंगे, लेकिन कभी उनकी भी नहीं चलती है, कभी उनकी भी नहीं चलती है। चुनांचे आपने देखा अलिफ लाम मीम में लाम की मीम और मीम की पहली मीम आप दोनों का इदगाम कर रहे हैं। वो किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन यहाँ चूंकि मिसलैन है और मिसलैन का इदगाम वाजिब होता है तो इदगाम के मुक्तज़ा को तरजीह दी गई और हरूफ मुक़त्तात के ज़ाती मुक्तज़ा को यहाँ छोड़ दिया गया। वरना आम मतन हरूफ मुक़त्तात का मुक्तज़ा ये है कि वो किसी से मिलकर नहीं पढ़े जाते हैं, अलग पढ़े जाते हैं। ठीक, पूरा कुरान करीम और पूरे कुरान करीम के सारे कलेमात और कलेमात के सारे हरूफ मिला के पढ़। अल्हम्दु, देखो अल्हम्दु में हम देखते हैं 5 हरूफ हैं और पांचों को मिला के पढ़ा जा रहा है। लिल्लाही रब्बिल आलमीन, तो पूरे कुरान करीम के सारे कलेमात के जितने हरूफ हैं वो तरकीब में हैं, उनको बाहम मिलाया गया है और मिला के पढ़ाया जाए। तो चूंकि कुरान करीम मुरक्कबात से है, तरकीब से है, मिला के पढ़ा जाने वाला है, तो माहौल मिलाने का है। इधर हरूफ मुक़त्तात का मुक्तज़ा यह है कि नहीं वो किसी से मिलेंगे नहीं। इमाम अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने हरूफ मुक़त्तात में सख्ता करवाया कि सख्ता दू जहतैन है, उसमें जहत वाहिद वस्ल की है और जहत सानी फसल की है। चुनांचे इमाम अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह यहाँ सख्ता करते हैं और सख्ता चूंकि मिन वजहिन इनक़िता, आवाज़ बंद हो गई, इनक़िता, मिन वजहिन तरकीब वस्ल मिलाना इत्तिसाल। इमाम अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह तन्हा एक ऐसे इमाम हैं जो मिजाज कुरानी का भी ख्याल किए और हरूफ मुक़त्तात के ज़ाती मुक्तज़ा का भी ख्याल किया और दोनों तकाज़ों को लेकर चले और सख्ता करवाए, इसलिए कि सख्ता जामे हुआ करता है। ये हमारे बच्चे जब क़िराअत सलासा की तकमील कर रहे थे, मैंने कहा इन बच्चों को अगर कोई ये समझाए कि भाई हरूफ मुक़त्तात में कोई सख्ता नहीं करता है, आप क्यों कर रहे हैं अबू जाफ़र के लिए? बच्चों ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहाँ मिलती है? मोबाइल में मिलती है ना? मोबाइल में नहीं मिलेगी लड़कों, ये बाज़ारों में नहीं मिला करती है, ये इन दरसगाहों में मिला करती है, असातिज़ा किराम की सोहबत से मिला करती है। देखो बच्चों, एक बात जहन में रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपके मुस्तकबिल को रोशन, वैसा ही बात है, आपके औलिया ने क्यों भेजा है? आपसे उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, तो आपके मुस्तकबिल की रोशनी के लिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया कि ऐसी उम्दा पाकीज़ा दरसगाहें लोगों ने कायम फरमाई और उनमें ऐसे नेक दिल जले असातिज़ा किराम
की सोहबत आपको मैसर हुई है। इस वक्त का अलमिया ये है, मदारिस का जो सबसे बड़ा इस वक्त का अलमिया ये है कि हमारा इन्हिमाक ख़त्म हो गया, इन्हिमाक ख़त्म हो गया। हमारा दिमाग जो है वो 10 जगह डाइवर्ट होता है, तकसीम होता है। हम दोस्तों की महफिल को भी संभाल लेते हैं, उसको भी सजा लेते हैं, उनका भी हक अदा करते हैं, तफरी का भी हक अदा करते हैं, खाने पीने के सारे शौक़ भी पूरा करते हैं, और ये चाहें कि ये इल्म की गहराई हमारे आपके हिस्से में आ जाए, ऐसा नहीं हुआ करता है। दूसरा एक बड़ा अलमिया ये है कि असातिज़ा किराम की जिन अज़मतों को और हुर्मतों को बजा लाना चाहिए, अपने असातिज़ा किराम पर जैसा एतमाद होना चाहिए, धीरे धीरे मदारिस से ये चीज़ें ख़त्म हुई, कम तो हो ही गई हैं। अल्लाह ताला मदारिस की हिफाजत फरमाए। बच्चों, इल्म और बरकत वाला इल्म वो अज़मतों की राह से आया करता है। जिन बंदगान खुदा ने अपने असातिज़ा किराम की अज़मतें और उनके कदमों में बिछ जाने को अपने लिए सादत ख्याल किया है, कुदरत ने कुछ ऐसी इज्जतें उनके हिस्से में कर दी कि वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया उनको भुला नहीं पाती, दुनिया उनको नहीं भुला पाती। मुझे बैठे बैठे एक वाक़या याद आया कि हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े दर्जे के अदीब रहे हैं उर्दू के, बहुत बड़े दर्जे के उर्दू के अदीब रहे, और हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को तो सारे ही लोग जानते हैं, उनका उर्दू और उनकी उर्दू ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान का उनका मेयार क्या पूछिए। उनकी इबारतों को हल करना और उनकी इबारतों से मफ़हूम को पाना वो कितना मुश्किल काम होता है। खैर, ये हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब आज़ाद से ख़ास ताल्लुक़ था। आप देखेंगे गुबार ख़ातिर में 26 खुतूत के मुखातब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान शिरवानी। ये अदब के इतना आला मकाम पर कैसे पहुँचे हैं? लिखा है कि ये हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि ये भीकमपुर और अलीगढ़ ये दोनों रियासतें उनके ख़ानदान में रही हैं, और उनका ख़ानदान इन दोनों रियासतों का शुरू ही से हुक्मरान रहा है। बहुत बड़े घराने के, साहिब सरवत, खूब मालदार घराने के। लेकिन जब वो हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब अलीगढ़ी के यहाँ उर्दू अदब पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो जैसा कि लिखा है कि वो बहुत उम्दा घोड़े पर, शहजादे थे, वो शहजादे थे, तो बहुत उम्दा घोड़े पर सवार होकर जाया करते थे। बच्चों, आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ु, असातिज़ा किराम की अज़मतें और हुर्मतें वो किसी के हिस्से में कैसी नेमत करते हैं, इसको हम आपको सुना रहे हैं कि वो जब अपने उस्ताज़ मोहतरम की यहाँ घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाया करते थे, तो मील देर मील वहाँ जाके घोड़े को रोक लेते थे, उतर जाया करते थे, और खादिम से कहते थे कि बस घोड़े को अब तुम संभाल लो। 1 मील 1.5 मील वो अपने उस्ताद के यहाँ पैदल जाते थे, और ये फरमाते थे कि घोड़े पर जाना एक शान है, और हम उस्ताद मोहतरम के यहाँ जा रहे हैं, इल्म तवाज़ु और इनकिसारी से आता है, लिहाजा घोड़े पर जाना मंजूर नहीं रखा उन्होंने। और वो हमेशा मील 1.5 मील पैदल चलकर अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में जाया करते थे। तब जाकर अल्लाह ताला ने अदब का वो मकाम उन्हें इनायत फरमाया कि आज दुनिया हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है तो फ़ौरन अदब के लोग उन्हें सलाम करते हैं। उनकी इबारतों को और उनकी इबारतों को याद करने को हर एक अपने लिए शर्त ख्याल करता है। लोग अपने मेयार की बुलंदी के लिए ऐसे लोगों की खिदमत हासिल करना और ऐसे लोगों के कदमों में बिछना, उनकी इबारतों को हिफ्ज़ करना, इसको लाजिम ख्याल करते हैं।
अल्लाह ताला बहुत मुबारक फरमाए। बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे अपने असातिज़ा किराम की जो अमानतें उनके हिस्से में आ रही हैं, उन अमानतों के साथ पूरी अमानतदारी का मामला फरमाएं और इन पाकीज़ा मजालिस में ये इसका अज़्म करें कि अल्लाह ताला ने जब इसीलिए हमें कबूल फरमाया है तो बस हमारा ओढ़ना बिछोना हमारा शबो रोज़ यही रहेगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। जिन बच्चों ने इम्तियाज़ी नंबर हासिल किया वो तो माशाअल्लाह है ही हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नफ्स शिरकत की है वो भी बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। और जिन अजीज़ों ने सबा और सलासा की तकमील की है उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो मज़ीद एक कदम और आगे बढ़ाइए। जब आप अशरे कबीर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ होगा कि फ़न किसका नाम है। अभी तो ऐसा समझिए कि फ़न की 2-3 सीढ़ियाँ हम चढ़े हैं। जो लोग अशरे कबीर पढ़ते हैं उनसे आप पूछिए कि क़िरात किसको कहा जाता है। मैं जो है वो अपनी गुफ्तगू को यहीं रोक कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर के मुअक्कर उस्ताद तजवीद व क़िरात जनाब क़ारी ज़ुबैर साहब की तरफ से नाज़िम इजलास हज़रत क़ारी अब्दुल हक़ साहब के लिए बेहतरीन निज़ामत की वजह से 500 रुपये बतौर इनाम के मौसूल हुए हैं। फ़जज़ाहुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। जज़ाकल्लाहु खैर अहसनल जज़ा। हमारे हज़रत मौलाना नज़ीर साहब देवलवी रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम इस्लामिया अरबिया के मुअक्कर उस्ताद, वो भी अभी चंद दिन कबल ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लिहाजा उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमा व लकश शुक्र शुक्रम मा दाम फ़ीह। अल्लाहुम्मा या लतीफ़ या करीम या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या दल जलाल वल इकराम या रहमान या रहीम। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमें अपने गुनहगार होने का हर तरह एतराफ़ है। मौलाए करीम आपकी ज़ात आली गफ़्फ़ार कहलाती है। आप अपने दर से किसी भिखारी को खाली हाथ फेरने से शर्माते हैं। अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए भीख के हाथ फैलाए हैं, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे आपकी बड़ी नाफरमानियाँ हुई हैं, कदम कदम पे हमसे आपकी नाफरमानी होती, हमें माफ़ फरमा दे। हमारी गफ़लतों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हम नादिम हैं, हमें बड़ा अफसोस है कि आपने कैसी कैसी नेमतों से हमें नवाजा है। जब बहुत बड़ी दुनिया बीमारियों में है तो आपने सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से हमें नवाजा है। अल्लाह आपने सलामती से नवाजा है, इज़्ज़त से नवाजा है, भूखा प्यासा नहीं रखा है। मौला अल्लाह आप के करम को कहाँ तक कहें। मौला उसके बावजूद हमसे आपकी नाफरमानी हो जाती है, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और हमारी तौबा को कबूल फरमा। मौलाए करीम हमारी तौबा को कबूल फरमा। बहुत मुस्तजाब साआत हैं। क़िरात सबा और क़िरात सलासा में आपके कलाम की तकमील हुई है। मौलाए करीम इन मुस्तजाब साआत में हम सब के गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दीजिए।
अल्लाह अगर आपने हमें माफ़ फरमा दिया कौन आपसे पूछने वाला है। अल्लाह हम इसी की उम्मीद करते हैं कि जब इस दुनिया से जाएं तो गुनाहों से पाक साफ़ और धुले धुलाए। अल्लाह हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, बदआमालियों से हमारी हिफाजत फरमा। मौला अखलाक का हुस्न और रिफ़ात नसीब फरमा। मौला करीम अखलाक का हुस्न और रिफ़ात नसीब फरमा। अल्लाह जब कभी हमसे कोई कसूर हो जाए तो तेरी बारगाह आली में दौरे भागे आके आंसू बहाने की हमें तौफीक अता फरमा, माफ़ी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपनी रज़ा का हमें एहतिमाम नसीब फरमा। आप हमसे राज़ी हो जाइए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे राज़ी फरमा ले। ऐसे आमाल से हमारी हिफाजत फरमा जो आप और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बनने वाले हैं। अल्लाह ऐसे आमाल से हमारी हिफाजत फरमा। मौला ये उम्मत का बहुत मुख्तसर तबका है जो अपनी जवानी आपके फ़रामीन, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के लिए कुर्बान कर चुका है। अल्लाह इस तबके को कबूल फरमा। अल्लाह इस तबके की तो हिफाजत फरमा, इज़्ज़तें इनके हक़ में मुक़द्दर फरमा। मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की, खानकाहों की, दावत व तबलीग की तो सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हिफाजत की भीख आपसे मांगते हैं। मौला बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। सेहत और आफ़ियत आपने इनायत फरमाई है, उसकी कदरदानी की तौफ़ीक अता फरमा, उसकी कदरदानी की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह अपने नाराज़गी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत के बहुत लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। हमारे सारे मरहूमीन की तो बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह ने उन्हें हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। मौला उन पर अपना खुसूसी फ़ज़ल नाजिल फरमा और उन जाने वालों को इबरत की निगाहों से हमें देखने की तौफ़ीक अता फरमा। किसको मालूम है कि उसकी ज़िंदगी की कितनी साथ बची है? अल्लाह किसी को नहीं मालूम है। मौला करीम हमें उस ज़िंदगी का फ़िक्र नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस दुनिया से जाने का हमें फ़िक्र नसीब फरमा। अपने आखिरत के तोशे के लिए कुछ कर गुज़रने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुहसिनीन को हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। बहुत लोग हैं जो बड़ी उम्मीदों के साथ इस मजमे में हाजिर हैं। अल्लाह सब की जायज़ मुरादों को तो पूरा फरमा, सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। मुश्किलात को आसान फरमा, मसाइब को ख़त्म फरमा। अल्लाह मसाइब को ख़त्म फरमा, शुरूर और फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह आप हमसे खुश हो जाइए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे खुश फरमा लीजिए। मौलाए करीम अपनी माला जपने का हमें शौक़ अता फरमा, अपनी मारिफत नसीब फरमा। आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हमारे दिल में जागूज़ी फरमा। अल्लाह आपके कुर्ब का हमें शौक़ अता फरमा। अल्लाह ऐसी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा जो हमको आपसे दूर कर देने वाले हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह तुझसे जन्नत का हम सवाल करते हैं। मौला करीम जहन्नम से तेरा अमान चाहते हैं। अल्लाह आखिरत की खजालत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।